हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बाल भारती इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 3 का लेसन नंबर 14 इनसाइड द किचन का सेकेंड पार्ट। अभी आपको याद रहेगा हमने फर्स्ट पार्ट इनसाइड द किचन में क्या देखा था कि हमें कोई भी पदार्थ कुकिंग करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है और हीट हमें कहाँ से मिलती है, या तो वुड फायर से या तो गैस का इस्तेमाल करके, है ना। उसके हमने 2-3 एग्जांपल्स भी देखे थे। चूल्हे पे हम लोग खाना पकाते हैं तो, या फिर गैस स्टोव इस्तेमाल करके हम खाना पकाते हैं तो। और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मतलब आसान ईजी तरीका कौन सा रहता है गैस पे खाना पकाने का एज़ कम्पेयर टू फायरवुड। नेक्स्ट हमने देखा था कि खाना पकाने के लिए गैस तो इस्तेमाल करते ही है, लेकिन बहुत सारे आइटम्स रहते हैं कि वो हम लोग पका के खाते हैं और कुछ आइटम्स ऐसे भी रहते हैं कि जो हम लोग बिना पकाए खाते हैं। जैसे बिना पकाए खाने के आइटम्स में फ्रूट्स आते हैं, सलाड्स आते हैं, और कुकिंग के आइटम्स तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट लेसन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आज हम देखने जाने वाले हैं मेथड्स ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग। इसमें अभी हम देखेंगे कि कुकिंग के और भी टाइप्स है, मेथड्स मतलब और भी प्रकार है जिससे हम हीट देके खाना अपना पका सकते हैं। उसके पहले हम कुछ टर्म्स देखेंगे। अ कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस। कॉम्बस्टिबल मतलब क्या रहता है, ज्वलनशील, और सब्सटेंस मतलब पदार्थ, ऐसा पदार्थ कि जो तुरंत जले। ठीक है, उसका डेफिनेशन अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। A substance that can burn is called a combustible substance. Kapur burns, hence it is a combustible substance. Water does not burn, hence it is not a combustible substance. अभी आपको मैंने बताया सब्सटेंस मतलब पदार्थ, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो तुरंत जलता है उसे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। कोई भी चीज़ होने दो जो जलने वाली रहती है उसे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि अभी आपने बहुत बार देखा रहेगा कांपूर, मतलब जो कपूर रहता है, या फिर कुछ लोग उसे कापूर कहते हैं, तो वो कैसे जलता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन आपने कभी देखा है क्या कि पानी जलता हुआ, कभी देखा है? नहीं, क्योंकि वो नहीं जलता है, इसलिए वो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है। फ्यूल, a combustible substance that can be used conveniently for obtaining heat is called a fuel. Cooking gas, kerosene, coal, all are examples of fuel. अभी ये जो combustible substance है वो हम लोग बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं ऑब्टेनिंग हीट के लिए। ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करने के लिए, जो भी हीट है वो प्राप्त करने के लिए हम लोग ये सारे कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस मतलब जलने वाले जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे हम लोग फ्यूल कह सकते हैं। कुकिंग गैस, केरोसिन और कोल मतलब कोयला जो रहता है, ये एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल के। हावेवर ऑल कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट यूज एज फ्यूल। लेकिन क्या है कि ये जो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस जो भी है वो सारे के सारे फ्यूल्स करके हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओनली दोज विच बर्न ईजीली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल। सिर्फ उसमें से कुछ ही जो सब्सटेंसेस है वो, जैसे कि वो जलने वाले तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ ही वो ज़्यादा देर तक हीट देने वाले होने चाहिए, तभी हम लोग उसको फ्यूल कह सकते हैं। जैसे कि आप लोग सोच लो, अगर कापूर है, कापूर को हमने लिया तो जलता तो है ही वो, लेकिन वो कॉम्बस्टिबल है, लेकिन वो एज अ फ्यूल करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कापूर ज़्यादा से ज़्यादा कितना देर जलेगा, 1 मिनट या 2 मिनट, उससे थोड़ी सी हीट मिलेगी, लेकिन ज़्यादा हीट मिलेगी क्या जिससे हम लोग कुछ पका सके, कुछ प्रिपेयर कर सके? नहीं, तो इसके लिए वो फ्यूल करके नहीं हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे। ठीक है, तो ये फ़र्क है कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Nowadays, many people prefer to use cooking gas as a fuel. It is easy to use. It lights quickly. It does not give out smoke. Cooking on gas also saves time. अभी आजकल तो हम लोग देखते हैं कि
गैस लगाया हुआ रहता है, ऊपर चूल्हा मतलब स्टोव, गैस स्टोव जो रहता है उसके ऊपर बहुत सारे लोग खाना बनाना प्रेफर करते हैं। वो ज़्यादा आसान रहता है, तुरंत हम लोग लाइटर से या मैच बॉक्स से लाइट कर सकते हैं, उसको आग जला सकते हैं। और उसके वजह से कोई भी स्मोक यानी धुआं, कोई भी धुआं नहीं होता है। और इस पे खाना पकाने से हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो बच जाता है। इसलिए ज़्यादातर घरों में ये गैस स्टोव वाला ही इस्तेमाल किया जाता है खाना पकाने के लिए। ठीक है। Some people use firewood for cooking. Burning wood is a troublesome task. It also makes a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for wood. That is harmful for the environment. लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि आप लोग गाँव में वगैरह भी देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं अभी भी फायरवुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जला के खाना पका लेते हैं। ऊपर आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि एक लेडी चूल्हे पे खाना पका रही है फायरवुड का इस्तेमाल करके। ठीक है। लेकिन ये जो काम है फायरवुड मतलब लकड़ी को जला के उसमें से आग तैयार करना, ये थोड़ा ट्रबलसम टास्क रहता है। उसमें बहुत धुआं होता है, थोड़ा केरोसिन डालना पड़ता है। और लकड़ी अगर ठीक से ना जले तो उसको देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि औरत जो है वो आग को फूंक के मतलब आग तैयार कर रही है। और ये जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसमें से क्या होता है, बहुत सारा धुआं तैयार होता है कि इतना धुआं तैयार हो जाता है कि लोगों के आँखों में से पानी आना शुरू होता है, खांसी आती है, जिसके वजह से हमारे लंग्स को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब तो होता ही है। इसके अलावा क्या होता है कि ट्रीज़ को कट करना पड़ता है। जैसे कि पेड़ पौधे रहते हैं, लकड़ी जलाने के लिए चाहिए ना, तो वो सब लकड़ी कहाँ से मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। और लकड़ियाँ आसानी से बिना पैसा खर्च किए उन्हें मिलती है, इसलिए वो लोग लकड़ियाँ कट कर के खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके वजह से हमारे एनवायरनमेंट को वो हार्मफुल रहता है, क्योंकि ट्रीज़ कम हो जाती है। वो आपने तो देखा ही है कि एनवायरनमेंट में अगर ट्रीज़ कम हो जाती है तो सबको कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ठीक है। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव दैट इज़ कॉल्ड शेगड़ी। अभी बहुत सारे लोग हैं वो कोल बर्निंग स्टोव इस्तेमाल करते हैं। आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइप का शेगड़ीज दिखाया गया है। ये शेगड़ी जो रहती है इसके अंदर कोल मतलब कोयला डाला जाता है और उसको जलाया जाता है, और उसमें से जो आग या हीट आ जाती है उसके ऊपर खाना पकाया जाता है। तो इन स्टोव्स को, ये जो कोल बर्निंग स्टोव्स रहते हैं, इनको शेगड़ी कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में। कोल ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक। अभी ये जो कोल रहता है वो भी सेम लकड़ी जलाने पे जैसे धुआं आता है ना, वैसे ही धुआं ये कोयला जलाने से आ जाता है। दोज हु यूज़ फ्यूल लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक मस्ट हैव विंडोज़ इन देयर किचन। अभी जो भी लोग रहते हैं वो कोयले का इस्तेमाल करते हैं या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल करके, तो उनके घरों में कंपलसरी विंडो होनी ही चाहिए। दैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस। इसके वजह से क्या होता है, विंडो होने के वजह से उनके घर में एक तो सनलाइट भी आ जाती है, और दूसरा है कि जो भी धुआं घर में तैयार हो जाता है इन चूल्हों के वजह से वो आसानी से बाहर निकल जाता है और इंसानों को रहने में थोड़ी आसानियत हो जाती है। नेक्स्ट है सम पीपल यूज़ केरोसिन स्टोव्स फॉर कुकिंग। अभी यहाँ पे देखिए ये टाइप के भी स्टोव्स रहते हैं, वो हम लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 स्टोव्स हैं, केरोसिन स्टोव विथ अ बर्नर एंड अ केरोसिन स्टोव विथ विक्स। अभी यहाँ पे इनकी जो टंकियाँ दिखाई दे रही हैं, इनके अंदर केरोसिन डाला जाता है और वहाँ से वो ऊपर की तरफ आ जाता है। यहाँ से जो पंप दिया है वो पंपिंग कर लेते हैं, तो फिर ऊपर वो रॉकेल या उसको केरोसिन कहते हैं ऊपर आता है और उसको मैच बॉक्स से हम लोग जला लेते हैं, तो उसमें से आग तैयार हो जाती है। ये भी वन टाइप ऑफ हीट जनरेट करने का एक मेथड है। जैसे आजकल आप लोगों को ये दिखाई देते रहेंगे या पता नहीं मुझे, लेकिन ये भी एक टाइप का हीट जनरेटर है जिसके ऊपर हम लोग खाना पका सकते हैं। Nowadays we also get
hot plates for cooking on electricity. They are very convenient to use. यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में एन इलेक्ट्रॉनिक हॉट प्लेट, ये इलेक्ट्रिसिटी पे रहता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अच्छी से है तो उसको आप कनेक्ट करके इसके ऊपर भी आसानी से आप खाना पका सकते हैं। ये भी आसान तरीका है। सम पीपल यूज़ बायोगैस, सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, दे यूज़ द सोलर कुकर्स। अभी बहुत सारे लोग रहते हैं वो सनरेज से खाना पकाते हैं। वो क्या करते हैं, जब बाहर सूरज की किरणें बहुत तेज़ रहती है, हाई हीट ऊपर रहती है, तो उनके जो सोलार कुकर्स है, यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं सोलार कुकर्स के कुछ टाइप दिए गए हैं, वो ऊपर रखते हैं और उनका जैसे कि राइस हो या जो भी खाना पकाने का रहेगा वो उसके ऊपर रख देते हैं और वो थोड़े समय में पक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, what we have learned, we cook food by heating. It makes the food tastier and easier to digest. अभी हमने देखा है कि जो फूड है वो पकाने के लिए हमें हीट का ज़रूरत रहता है और पका हुआ खाना जो रहता है वो ज़्यादा टेस्टियर रहता है और डाइजेस्ट करने के लिए भी इजी रहता है। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। अभी ये जो हीट हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स रहते हैं, जैसे कि आपने देखा है बॉइलिंग है, स्टीमिंग है, फ्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, ये सारे टाइप्स हैं खाना पकाने के। सलाड्स एंड मिल्क शेक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग। ये भी हमने देखा है कि सलाड्स जो रहते हैं, मिल्क शेक रहते हैं, वो हम लोग बिना पकाए भी खा सकते हैं। There are various kinds of stoves which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking. अभी हमने बहुत सारे टाइप्स भी देखे स्टोव्स के जो बहुत आसान रहते हैं हमें हीट ऑब्टेन करने के लिए, उसके हमने एग्जांपल्स भी देखे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। अभी इलेक्ट्रिसिटी का भी हमने कैसे इस्तेमाल किया जाता है हीट ऑब्टेन के लिए, और सनलाइट का भी कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी हमने देखा हुआ है। ऑलवेज रिमेंबर, यूजिंग वुड और कोल एज फ्यूल्स कॉजेज हार्म टू द ट्रीज इन द एनवायरनमेंट, इन आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहता है वुड का या कोल का इस्तेमाल करना एज अ फ्यूल करके। सो खाना पकाने के लिए हमें वुड और कोल जो रहता है कोयला, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।